सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में साइंस का सवाल पूछता है, जो ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो चलते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे। अगर आप सभी साइंस को लेकर घर बनाते हैं तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अंत तक वीडियो को देखिएगा ताकि आपको बहुत अच्छा से समझ में आए। और इससे पहले वाला वीडियो साइंस का आप सभी नहीं देखे हैं तो उसे जाकर देखिएगा। तो चलते हैं आज के महत्वपूर्ण सवाल पे। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। पहला सवाल है, नवजात शिशु में कितनी हड्डियाँ होती है? तो लगभग 300। मेंडुला ऑब्लांगेटा मानव के किस अंग का हिस्सा है? तो मस्तिष्क का हिस्सा है। मेंडुला ऑब्लांगेटा मानव के मस्तिष्क का अंग का हिस्सा है। जाइलम वाहिकाओं की भित्ति बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है। जाइलम वाहिकाओं की भित्ति किससे बनी होती है? प्रोटीन से, याद रखिएगा। वही स्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। लार। आदमी में कपास तंत्रिकाओं की संख्या होती है 12 जोड़े। हार्मोन हो सकते हैं प्रोटीन, स्टेरॉयड और पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन, स्टेरॉयड और पॉलीपेप्टाइड हार्मोन हो सकते हैं। नेक्स्ट है, भ्रूण वृद्धि को किसके द्वारा उत्तम मॉनिटर किया गया? तो सोनोग्राफी के द्वारा इसे देखा गया है। भूकंप तरंगे जिसकी अनुप्रस्थ प्रवाह होती है तो पृष्ठीय तरंगे से। नेक्स्ट सवाल है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे द्वारा किस गैस की अवशोषण की जाती है? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण किया जाता है। अगला है, बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड। गैनीमीड जो है बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट, कौन सा ग्रह सूर्य से अत्यधिक निकट है? तो बुध ग्रह सूर्य से अत्यधिक निकट ग्रह है। आप सभी का ज़्यादा टाइम इस वीडियो में नहीं लेंगे। 10 से 12 मिनट में 25 से 30 क्वेश्चन से ज़्यादा ही इस वीडियो के माध्यम से आपके पास प्रश्न होंगे साइंस का। नेक्स्ट सवाल है, जब विद्युत धारा तार से प्रवाहित होती है तब वह चुंबक की तरह कार्य करता है। अगला प्रश्न, पौधा जिसमें बीज पाया जाता है परंतु फल नहीं पाया जाता है तो साइकस कहलाता है। इसमें फल नहीं पाया जाता है लेकिन बीज पाया जाता है साइकस में। सबसे बेहतर कोयले की किस्म है एंथ्रासाइट। सबसे बेहतरीन किस्म के कोयला होता है। रेडियो टेलीस्कोप की खोज किसने की? तो कार्ल जानस्की ने रेडियो टेलीस्कोप की खोज किए थे। अगला है, वस्तु का तापमान जितना अधिक होगा अणुओं की गति ऊर्जा उतना ही ज्यादा होगा। दुर्लभ रक्त O पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट है, हवा में मौजूद जल वाष्प को डैश कहा जाता है? तो आर्द्रता कहा जाता है। क्विक सिल्वर का दूसरा नाम है मरकरी। क्विक सिल्वर का दूसरा नाम क्या है? मरकरी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी आकाशगंगा में स्थित है तो मिल्की वे आकाशगंगा में स्थित है। हाइड्रोजन के बाद सबसे हल्की गैस कौन सी है? हीलियम सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन के बाद। सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। सोने का सबसे शुद्ध रूप है 24 कैरेट सोना। नेक्स्ट है, रॉबर्ट कोच ने डैश की खोज की थी? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज किए थे। रॉबर्ट कोच ने माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज किए हुए थे। अगला प्रश्न है, एक घोल जिसमें निर्दिष्ट तापमान पर कोई वस्तु और ज्यादा न घुल पाए उस घोल को क्या कहा जाता है? तो संतृप्त घोल कहा जाता है। अगला है, डैश एक अधातु है, सल्फर एक अधातु है। किस यांत्रिक द्वारा कार या लॉरी द्वारा तय की गई दूरी मापी जाती है? स्पीडोमीटर द्वारा कार या लॉरी के द्वारा तय की गई दूरी मापी जाती है स्पीडोमीटर द्वारा। अगला है, भारी जल कहाँ उपयोग होता है? परमाणु संयंत्र में। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? रूडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन का आविष्कार किए थे। नेक्स्ट है, जब आप अदरक खाते हैं तो आप उसका कौन सा भाग खाते हैं? जड़ खाते हैं। सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है भूकंप। अगला प्रश्न है, जब आप शकरकंद खाते हैं तो उसका कौन सा भाग खाते हैं? तो दाना खाते हैं। पृथ्वी में कितने प्राकृतिक उपग्रह है? तो एक प्राकृतिक उपग्रह है। रेबीज की कीटाणु वायरस कहलाता है। नेक्स्ट, प्रोटीन का उच्चतम स्रोत क्या है? सोयाबीन। विद्युत बल्ब में डैश गैस प्रयोग होते हैं? तो नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस प्रयोग होता है। विटामिन डी का सबसे उत्तम स्रोत सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी का सबसे उत्तम स्रोत है सूर्य का प्रकाश। पृथ्वी से निकट स्थित कौन सा ग्रह है? शुक्र। एक केसेरुक है, केचुआ में एक केसोरिक है। केचुआ एक केसेरुक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो चैनल पर बने रहिए आप सभी। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा रुधिर समूह
सार्वत्रिक ग्रहण माना जाता है? तो AB रक्त समूह सार्वत्रिक ग्रहण माना जाता है। यदि सामान्य पेंडुलम की लंबाई को चौगुना बढ़ा दिया जाए तो उसका दोलन काल क्या होगा? तो दोलन काल उसका दुगुना बढ़ेगा। अगला है, कौन सी धातु सबसे मुलायम है? सोडियम धातु सबसे मुलायम है। केल्विन स्केल पर 0 डिग्री सेल्सियस का तापमान क्या होगा? तो 273 केल्विन। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाते हैं, तब सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट है, कौन सा बहुकोशिकीय जीवधारी है? यूग्लिना बहुकोशिकीय जीवधारी है। नेक्स्ट सवाल है, मनुष्य में उच्च रक्तचाप होने के लिए प्राथमिक कारण किन खनिज पदार्थ का असंतुलन है? तो आयोडीन। अगला सवाल है, जब एक अम्ल और क्षार क्रिया कर लवण बनाते हैं तो रासायनिक क्रिया को स्नान्तरक क्रिया कहते हैं। याद रखिएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में CD का प्रयोग किस अर्थ में करते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क में इसका प्रयोग करते हैं CD का प्रयोग। तारित चालक क्या है? तो बिजली से ऊंची संरचनाओं को बचाने वाला साधन। आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। भारी से जलना उस ताप के पानी से जलने ज्यादा खतरनाक है, इसका क्या कारण है? वाष्प की गुप्त ऊष्मा। केल्विन स्केल पर पानी का क्वथनांक 373 केल्विन होता है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। अम्लीय विलयन में एक लिटमस कागज को डुबा देने पर उस कागज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो नीला लिटमस लाल हो जाता है। नेक्स्ट है, यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो तो उसे कौन सी बीमारी होगी? मोतियाबिंद। नेक्स्ट है, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर आप सभी कमेंट में दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च तापमान मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। H2O को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? जल के नाम से जाना जाता है इसे, H2O को। उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम प्रयोग किया जाता है। डैश रक्त में बिलीरुबिन के स्तर को बढ़ा देता है। तो कैंसर रक्त में बिलीरुबिन को बढ़ा देता है। नेक्स्ट है, सार्विक प्राप्तकर्ता डैश से प्राप्त की जाती है? तो केवल AB रक्त समूह से प्राप्त किया जाता है। रक्तदाब को किस यंत्र में मापा जाता है? सिस्फोमैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है, डैश निर्देशों का सेट है जो कंप्यूटर को कहता है कि क्या करना है? सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट प्रश्न है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU कंप्यूटर का हार्ट है जहां सारी गणना की जाती है CPU के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्न ग्रेड का कोयला है? तो पीट कोयला निम्न ग्रेड का कोयला है। पौधे के पत्तियों द्वारा तैयार किया गया भोजन पौधे के भिन्न भागों में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा फ्लोएम उत्तक के द्वारा पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावित और बाह्य स्रावित ग्रंथि के रूप में एक साथ कार्य करती है? तो अग्न्याशय। यदि पिता का रक्त ग्रुप AB और माँ का रक्त ग्रुप B हो तो उनके बच्चों में कौन सा ग्रुप अनपेक्षित है? तो O होगा इसका, इनके बच्चों का ग्रुप। नेक्स्ट है, पिक्चर ध्वनि और वीडियो के बनी निर्गत को कहते हैं? तो मल्टीमीडिया कहते हैं। धुंध किसका संयोजन है? कोहरा और धुआं का। नेक्स्ट है, दो प्लेन शीशे एक दूसरे पर 60 डिग्री पर झुके हैं, यदि उसके बीच कोई वस्तु रखी जाए तो उसके प्रतिबिंब कितने बनेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा 5। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। इससे पहले हम जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं उसको जाकर देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।